नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बॉलीवुड का वो चमकता हुआ सितारा जिसको निगल लिया गया बॉलीवुड के द्वारा ही। और आज भी आम पब्लिक सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग करती है। आप अक्सर हैशटैग ट्विटर पे, फेसबुक पे देखते होंगे, या लोग बात करते हुए दिख जाते हैं, या कोई ना कोई लेख लिखता हुआ दिख जाता है। इससे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार तक का मामला नहीं था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था कि किस तरीके का खेल खेला जाता है बॉलीवुड के अंदर। लेकिन एक और घटना हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के घटना से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते या 10 दिन पहले मुश्किल से। उनकी जो मैनेजर थी दिशा सान्याल, उनके साथ भी इसी तरीके की घटना हुई थी। तब उस मामले पे भी लीपापोती कर दी गई थी बॉम्बे पुलिस के, मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि इस घटना में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी आया था, सूरज पांचोली का भी नाम आया था और डिनो मोरिया का भी नाम आया था। अब सूरज पांचोली और डिनो मोरिया के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, उद्धव ठाकरे के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये कितने पावरफुल लोग हैं। दिशा सान्याल के पिता को शिवसेना जो उस समय थी उद्धव ठाकरे की, उसकी एक मेयर वो घेर करके रखी हुई थी एकदम। और बार बार पुलिस और अन्य लोगों से प्रेशर बनाया जा रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो घटना ऐसे ही हुई है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसमें कोई अलग थ्योरी नहीं है, एंगल बनाया जा रहा है। लेकिन उसी समय नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने साफ साफ नाम लेते हुए कहा था। एक बात और आई थी, एयू मतलब आदित्य उद्धव, इसको डिकोड किया गया था। एयू के नाम से 44 कॉल आई थी रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पे। और रिया चक्रवर्ती कौन? सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उसको गिरफ्तार भी किया गया था, उस पर तमाम तरीके की चीजें भी चली थी, उसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, बहुत कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सत्ता में थे, सत्ता के मद में थे, सब कुछ कंट्रोल में था। दिशा सान्याल के पिता जो सतीश सान्याल हैं, उनके ऊपर भारी दबाव था। वो कुछ दिन के लिए तो चले भी गए थे, क्योंकि मीडिया वाले बार बार पूछते थे, उल्टा सीधा सवाल करते थे। बात आई गई हो गई। अब आदित्य ठाकरे का नाम, डिनो मोरिया का नाम और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम आया था। क्यों आया था? कहा गया कि अब ये बात सतीश सान्याल भी कह रहे हैं, दिशा सान्याल के पिताजी, समझिएगा इसको आज के डेट में। तब ये हुआ था कि उनका जो फ्लैट था उस पे एक पार्टी रखी गई थी, उसमें ये लोग इनवाइट थे। और इनविटेशन के दिन, अब सोचिए दिशा सान्याल की लाश कहां मिली? बताया गया कि 13वें फ्लोर से कूद करके इस तरीके की चीजें की गई। मिली कहां? बाउंड्री से बाहर, जो फ्लैट है उसके बाउंड्री से बाहर। हाउ इट इज पॉसिबल? और सतीश सान्याल जो दिशा सान्याल के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि कोई हेड इंजरी नहीं थी। मैंने जब लाश को देखा दिशा सान्याल के, कोई हेड इंजरी नहीं थी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं पे भी चोट नहीं थी। अगर कोई 13वें मंजिल से गिरेगा तो क्या ऐसा होगा? लेकिन सब डॉक्टर से लेकर के सब मिली भगत, और मिली भगत के बाद इसको एक पूरी थ्योरी बना करके खत्म कर दिया गया। और उसी के कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इस तरीके की घटना घटी। दोनों का लिंक तो है गुरु, कुछ ना कुछ। अब क्या मामला आ गया? अब मामला ये आ गया है कि नामजद एफआईआर करवाई है सतीश सान्याल, जो दिशा सान्याल के पिता हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, और कहा है कि केस को रीओपन करिए, सीबीआई को दीजिए और आदित्य ठाकरे को आमने सामने गिरफ्तार करके पूछताछ हो। तो नारायण राणे ने क्या कहा था, नीतीश राणे ने क्या कहा, नीतीश राणे ने क्या कहा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। 44 मिस कॉल के भी बारे में बात करेंगे, या कॉल जो भी थी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल पे इंटरव्यू देते हुए सतीश सान्याल और साथ में उनके वकील नीलेश ओझा ने जो जो बातें बताई वो बहुत अजीब थी। क्यों अजीब थी? उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स रखे जिसके बारे में आम पब्लिक को तो आज तक पता ही नहीं था।
एसआईटी को पता हो या उस समय की जो गठित पुलिस थी उनकी, उद्धव ठाकरे की, उसने क्या लिखा है क्या पढ़ा है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है फिलहाल। लेकिन पूरा थाना मिल गया, अन्य सारे लोग मिल गए, सतीश सान्याल को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी कहानियां उसमें गढ़ी गई, दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया। अब ये बंदा कर रहा है मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और मुझे जस्टिस चाहिए, और ये लोग इसमें शामिल हैं और इनसे इंट्रोगेशन करना चाहिए, इनसे पूछताछ करना चाहिए। पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट गई। अब जाहिर सी बात है कि मामला पुराना हो गया, 4-5 साल पुराना हो गया, बॉम्बे हाईकोर्ट इसको एडमिट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को एडमिट कर लिया है। तो आइए उसी पर बात करेंगे और इस पूरे मसले को समझना की कोशिश करेंगे। अगर बिका नहीं न्याय तो आप मान करके चलिए आदित्य ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, 200% होंगे, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से नीलेश ओझा ने कहा, जो उनके वकील हैं, कि बहुत सारे सबूत हैं और हमने बहुत सारे सबूत न्यायालय को दिया है बंद लिफाफे के अंदर। अब जब केस एडमिट हो गया तो एक बात की तो पुष्टि हो गई कि जाहिर सी बात है कि कोर्ट को लगा होगा कि इस मामले में दम है और इन्होंने जो सबूत दिया उसमें दम है ना। ये बेबी पेंगुइन बहुत उड़ता था, है ना, और संजय राउत इसका गुरु है। अब देखिए है क्या, दिशा सान्याल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, 2 अप्रैल की तारीख तय। आदित्य ठाकरे पर लगे हैं गंभीर आरोप। अब 2 अप्रैल की तारीख तय हो गई है, तो एक लड़ाई तो इन लोगों ने जीत ली। ठीक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सान्याल की मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर रिट याचिका को सूचीबद्ध कर दिया। 2 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। रिट याचिका दिशा सान्याल के पिता सतीश सान्याल ने दायर की है, जो अपनी बेटी की मौत के नए सिरे से जांच और यूटीवी शिवसेना आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अरे ये तो मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मामला सब जुडिस है। ठीक, आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को किया था 44 बार कॉल, आरोपों पर शिवसेना बोली कि फंसाया जा रहा है। अब आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती कौन है? सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। जब भी फंसी थी ना सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, पूरा लीपापोती कर दी गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति ने भी बहुत सारी बातें बताई, किस तरीके से पूरी कहानी, पूरा एकदम मतलब बड़े लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अन्य इनके पार्टी के पॉलिटिशियन और पुलिस, सब कुछ किया गया और देश देख भी रहा था। अब मजे की बात क्या है, नारायण राणे और नितेश राणे ने उस समय भी इनका नाम लिया था, आदित्य ठाकरे का, सूरज पंचोली का और डिनो मोरिया का। लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम लिया सतीश सान्याल ने अर्णव गोस्वामी के इंटरव्यू में, रोहन रॉय का। रोहन रॉय बचपन से इनके घर उसका आना जाना था, वो दिशा सान्याल का फ्रेंड था, वह भी बिक गया। और इनको पता कब चला? बहुत बाद में पता चला। रोहन रॉय लगातार इनके घर रहता रहा, उसके बावजूद भी आता जाता रहा, मिलता रहा, रहता रहा। आप समझ रहे हैं, इस पे विश्वास करे आदमी। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुझे 2 बार फोन किया और कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे उसमें मेरे बेटे का नाम मत घसीटना। क्यों किया भाई? तुमको पहले कैसे पता था कि नारायण राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तुम्हारे बेटे का नाम लेगा उद्धव ठाकरे? अच्छा, अगर तुमने फोन नहीं किया तो खंडन कर दो। दिशा सान्याल सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके, उनकी मतलब वो भी थी, क्या बोलते हैं, मैनेजर भी थी, है? और 10 दिन के अंदर दोनों की मौत हुई थी, यह भी है। ठीक है, अब ये खारिज कर दिया, बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की कहानी बताई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच हुई। देखिए बिकता है, बहुत कुछ बिकता है इस देश में, है ना। होंगे बहुत ईमानदार ऑफिसर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे भ्रष्ट ऑफिसर भी हैं। केजरीवाल के केस में क्या हुआ था, एक ईडी का आदमी पकड़ा गया था ना, एक ईडी का ऑफिसर पकड़ा गया था ना, 5 करोड़ रुपया रिश्वत लेते हुए। सीबीआई ने पकड़ा था बाद में उसको। तो 5 करोड़ की रिश्वत क्यों ली थी उसने? कुछ गड़बड़ करने के लिए ली थी ना। तो ये तो हाई प्रोफाइल मामला था, यहां तो बड़े बड़े लोग फंसने वाले थे, यहां तो बड़ी बड़ी चीजें थी। है, आते हैं मेन मुद्दे पे। सतीश सान्याल और नीलेश ओझा, इस मामले को लेकर के पूरा बॉलीवुड खड़बड़ाया हुआ इस समय।
मैं बॉलीवुड के कई सारे लोगों का ट्विटर अकाउंट और अन्य वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था। वो कह रहे अरे इसे ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं। अरे भाई तुम थे वहां, तुम थे वहां, क्योंकि इसमें डिनो मोरिया और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि सीबीआई जांच हो, इनसे पूछताछ हो, कड़ाई से पूछताछ हो, इसमें से कोई टूटे तो वह नाम भी बता दे कि इस पूरी थ्योरी के पीछे कौन है। और दिशा सान्याल ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय का भी दरवाजा यहां से खुल सकता है। फिर से नीतीश राणे ने और नारायण राणे ने कहा है कि यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी ना, उसके साथ अपराध हुआ था। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट क्या निर्णय करती है। अगर कोर्ट ने जांच दिया और ईमानदारी से जांच हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज पांचोली, डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे जेल के सलाखों के पीछे होंगे और उद्धव ठाकरे और संजय राउत बकवास करके नहीं बचा सकते। संजय राउत बहुत बड़बोलापन दिखाता है संसद में, अन्य जगह पे। हालांकि पूरी उद्धव ठाकरे परिवार को ले डूबा, तो ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मजबूरी है कि संजय राउत बहुत राज जानता है। हालांकि उसकी पिटाई भी हुई थी उद्धव ठाकरे के घर में, ऐसा तो नहीं है कहीं। या संजय राउत इस तरीके की भाषा बोल रहा है कहीं वो कांग्रेस में ही तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब राज्यसभा जाने का कोई स्कोप नहीं बचा है महाराष्ट्र में। कहानियां बहुत हैं, थ्योरी बहुत हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है बॉम्बे हाई कोर्ट 2 अप्रैल को जब इस मामले पर सुनवाई करेगा, तो वो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसकी सारी चीजों को देखते हुए क्या निर्णय करता है। अगर निर्णय सतीश सान्याल के पक्ष में आता है तो आप मान करके चलिए ये चैप्टर फिर से खुलेगा। और ये चैप्टर खुलेगा तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती तक ही मामला नहीं जाएगा, रोहन रॉय तक ही मामला नहीं जाएगा, यह मामला बहुत लंबा जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय का भी मामला यहां से खुल सकता है। तो ये खबर थी दोस्तों, ये विश्लेषण था। होप एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप सभी लोग जुड़े। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।